अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं तिल के हलवे की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे हम 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तिल हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, कैल्शियम से भरपूर होते हैं, हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, पट्ठों की दर्द के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। इसके अलावा बालों के लिए, आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं और हर कोई आसानी से इन्हें अफोर्ड कर सकता है, इसलिए हमें अपनी डाइट में तिल का इस्तेमाल रखना चाहिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े के बनकर ये हलवा तैयार हुआ था। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब तिल लिया है। इसे हम बिल्कुल लो आंच पे ड्राई रोस्ट करेंगे। हल्की आंच पे हमने इनको रोस्ट करना है और इसको तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इनका कलर गोल्डन ना हो जाए। बहुत ध्यान से चम्मच मसलसल चलाएंगे। रोस्ट करने से इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे तिल को रोस्ट करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये देखें इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इसे पीस लेंगे। ये बआसानी पीसे जाएंगे क्योंकि हमने इनको रोस्ट कर लिया है। पीसने के बाद इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। इसके बाद बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे, जिसमें हाफ़ कप चीनी, जिसे मैंने पहले ही पीस लिया था। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ड्राई मिल्क डालेंगे, ये हाफ़ कप शामिल किया है। कोई सा भी मिल्क पाउडर आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें बाइंडिंग के लिए चीज़ चाहिए, घी, यहाँ पे मैंने हाफ़ कप देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप कोई सा ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसकी अफादियत में इजाफ़ा करना चाहते हैं तो देसी घी का ही इस्तेमाल करें। देसी घी तो हर घर में ही मौजूद होता है। इसके बाद हम इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह गूंद लेंगे, जैसे आटे को गूंदा जाता है। बस मज़ेदार सा हलवा रेडी है। इसको सेट करने के लिए बस हमें अब एक मोल्ड चाहिए जिसमें हम इसको सेट कर सकें। आप इसे किसी भी बाउल, थाली, प्लेट वगैरह में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। अब इसकी सजावट के लिए ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। इसमें हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये बासानी सेट हो जाएगा। इसको चम्मच से प्रेस करते हुए अच्छे से सेट कर देंगे। ये देखिए बहुत आराम से ये सेट हो जाएगा। जब अच्छे से सेट कर लें तो इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। ये आसानी से सेट हो जाएगा, लेकिन आजकल सर्दियां हैं तो ये जल्द ही सेट हो जाएगा। यहाँ पे इसे 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे हम नाइफ़ की मदद से साइड से रिमूव करेंगे ताकि ये मोल्ड से आसानी से बाहर आ जाए। साइड रिमूव करने के बाद बहुत आसानी से हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट के ऊपर हम इसे उल्टा करके रखेंगे और हल्का से ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये प्लेट में आ जाएगा। ये देखें बहुत ही खूबसूरत दिखने में ये लग रहा है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा मज़े का है। आप अपने बच्चों को, बुज़ुर्गों को ये बना कर दें, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तिल के बहुत से फ़ायदे हैं। अभी मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये बहुत आराम से कट कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।